दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम ऊष्मागतिकी में क्रांतिक नियतांक क्या होंगे, उन्हें कैसे निगमित करेंगे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम वान डेर वाल्स समीकरण द्वारा वास्तविक गैस की व्याख्या, बॉयल ताप की गणना एवं क्रांतिक नियतांक, इन तीनों टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वान डेर वाल्स समीकरण द्वारा वास्तविक गैस की व्याख्या। अब यहां पर हमने दाब और पीवी के मध्य वक्र दिखाया है। ये बिलो बॉयल टेम्परेचर, ये बॉयल ताप से कम ताप पर, ये बॉयल ताप पर और ये बॉयल ताप से ऊपर के ताप पर वक्र है। टीबी से नीचे अर्थात बॉयल ताप से नीचे के ताप पर पीवी का मान पहले दाब के साथ घटता है, एक न्यूनतम मान तक पहुंचता है, तत्पश्चात दाब के साथ बढ़ता है। तो बॉयल ताप से नीचे के ताप पर यदि हम दाब बढ़ाएं तो पीवी का मान दाब के साथ घटता है, एक न्यूनतम मान तक पहुंचता है, तत्पश्चात ये बढ़ता है। बॉयल ताप से ऊपर के ताप पर पीवी का मान दाब के साथ प्रारंभ से ही बढ़ता है। तो बॉयल ताप से ऊपर के ताप पर पीवी का मान दाब के साथ प्रारंभ से ही बढ़ता है, जबकि बॉयल ताप पर पीवी का मान नियत रहता है तथा दाब के साथ परिवर्तित नहीं होता है, परंतु अत्यंत उच्च दाब पर इसका मान पुनः बढ़ता है। तो यदि हम बॉयल ताप की बात करें तो बॉयल ताप पर दाब के बढ़ाने पर पीवी का मान अपरिवर्तित है, यह नियत रहता है, परंतु दाब के अत्यंत उच्च मान पर पी के साथ पीवी का मान बढ़ता है। आदर्श गैस समीकरण पीवी इक्वल टू आरटी है। यदि ताप टी का मान नियत हो तो चूंकि आर गैस नियतांक है तो पीवी का मान नियत रहेगा। तो पीवी का मान नियत है यदि टी का मान नियत हो तो, इसलिए वक्र दाब अक्ष के समांतर है। तो यहां पर वक्र दाब अक्ष के समांतर है। एक मोल आदर्श गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण क्या है? P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब यदि हम ये ब्रैकेट खोल दें तो पीवी माइनस पीबी प्लस ए अपॉन वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर का मान आर टी के बराबर होगा। अब ये पूरा मान हम इधर भेज देते हैं तो पीवी इक्वल टू आर टी प्लस पीबी माइनस ए अपॉन वी प्लस ए बी अपॉन वी स्क्वायर। चूंकि अंतिम दो पद अत्यंत अल्प हैं तो ये दोनों पद अत्यंत अल्प हैं। अब आदर्श गैस समीकरण पीवी इक्वल टू आर टी, और यहां से अगर हम 1 अपॉन वी निकालें तो 1 अपॉन वी का मान पी अपॉन आर टी होगा। तो यहां पर आप 1 अपॉन वी की जगह पी अपॉन आर टी और यहां पर भी 1 अपॉन वी की जगह पी अपॉन आर टी रखो, और चूंकि यहां पर 1 अपॉन वी स्क्वायर है इसलिए पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर होगा। सो पीवी इक्वल टू आर टी प्लस पीबी, ये मान एज इट इज। यहां पर हमने 1 अपॉन वी की जगह पी अपॉन आर टी रखा तो माइनस ए पी अपॉन आर टी, और यहां पर 1 बाई वी स्क्वायर है, सो प्लस ए बी पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों पदों में p कॉमन ले लेते हैं। सो पीवी इक्वल टू आर टी प्लस पी इंटू बी माइनस ए अपॉन आर टी प्लस ए बी पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ये समीकरण अभी हमने निकाली है। निम्न ताप पर, अब यदि ताप का मान निम्न हो तो क्या होगा? तो यदि ताप का मान निम्न है तो 1 अपॉन टी का मान अत्यंत अधिक होगा, तो b माइनस ए अपॉन आर टी का मान ऋणात्मक होगा। चूंकि a तथा b अत्यंत अल्प है, अब a और b अत्यंत अल्प हैं, इसलिए ये मान हम नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। इसलिए हम
ए बी पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, तो ये हमारा नगण्य हो गया, ये मान ऋणात्मक है। तो वास्तव में समीकरण पीवी इक्वल टू आर टी माइनस कुछ होगा। तो जैसे जैसे दाब का मान बढ़ेगा इस राशि का मान बढ़ेगा, और इस राशि का मान बढ़ेगा तो पीवी का मान कम होगा। इसलिए पीवी का मान दाब पी के बढ़ाने के साथ घटता है उच्च दाब पर। अब यदि दाब का मान उच्च है तो यहां पर ये जो पी है ये पी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए ए बी पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर को हम नगण्य मानकर नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये वाला फैक्टर भी ऐड हो जाएगा। तो अत्यंत उच्च दाब पर चूंकि ये भाग इसमें जुड़ जाता है, इसलिए पीवी का मान दाब के बढ़ाने पर बढ़ेगा। तो उच्च दाब पर हम ए बी पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर को नगण्य नहीं मान सकते हैं, इसलिए पीवी का मान दाब पी के बढ़ाने के साथ बढ़ता है। यहां से स्पष्ट है कि निम्न दाब पर पी के साथ पीवी का मान घट रहा है, परंतु अत्यंत उच्च दाब पर यह मान पुनः बढ़ने लगता है उच्च ताप पर। अब यदि ताप का मान उच्च हो तो 1 अपॉन टी का मान कम होगा, इसलिए b माइनस ए अपॉन आर टी का मान धनात्मक होगा। इसलिए b माइनस ए अपॉन आर टी का मान धनात्मक होगा, और चूंकि ये धनात्मक है इसलिए पीवी इक्वल टू आर टी प्लस, तो कुछ न कुछ मान यहां पर जुड़ जाएगा। तो जैसे जैसे आप दाब बढ़ाओगे पीवी का मान प्रारंभ से ही बढ़ेगा, इसलिए पीवी का मान दाब पी के साथ प्रारंभ से ही बढ़ता है। इसलिए प्रारंभ से ही पीवी का मान दाब के साथ बढ़ता है। यदि ताप T का मान इस प्रकार हो कि B माइनस ए अपॉन आर टी इक्वल टू 0, तो अगर ये मान 0 हो तो PV इक्वल टू आर टी प्लस ए बी पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर। तो चूंकि ए बी अत्यंत अल्प है इसलिए इस मान को हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे, और ये भी 0 है इसलिए पीवी इक्वल टू आर टी। तो ये जो समीकरण है ये आदर्श गैस के समीकरण की भांति व्यवहार करेगी। तो दाब पी के साथ पीवी का मान नियत रहेगा। अगर मैं यहां से टी का मान निकालूं तो टी इक्वल टू ए अपॉन आर बी, तो अगर टी का मान ए अपॉन आर बी है तो ये मान 0 हो जाएगा। निम्न दाब पर यह समीकरण पीवी इक्वल टू आर टी में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए पीवी का मान दाब के बढ़ाने पर भी नियत रहता है। तो निम्न दाब पर यदि हम दाब का मान बढ़ाएं तो चूंकि ये फैक्टर हमारा 0 है और ये अत्यंत अल्प है, इसलिए पीवी का मान आर टी के बराबर होगा, या दाब के बढ़ाने पर भी पीवी का मान अपरिवर्तित रहेगा उच्च दाब पर। अब यदि दाब का मान उच्च है तो पद नगण्य नहीं होगा, तो चाहे ये 0 हो परंतु इस फैक्टर के कारण पीवी का मान दाब के साथ बढ़ेगा। तो उच्च दाब पर हम ए बी पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर को नगण्य नहीं मान सकते हैं, इसलिए पीवी का मान दाब के बढ़ाने के साथ बढ़ता है। यदि b माइनस ए अपॉन आर टी 0 हो या t इक्वल टू ए अपॉन आर बी हो तो दाब के साथ पीवी का मान नियत है, परंतु दाब के अत्यंत उच्च मान पर P के बढ़ाने पर पीवी का मान बढ़ता है। वह ताप जिस पर बॉयल का नियम मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, तो वह ताप जिस पर बॉयल का नियम दाब की एक बहुत अधिक परास तक मान्य होता है बॉयल ताप कहलाता है। तो वास्तव में हमारा बॉयल ताप है। अब बॉयल ताप की गणना, 1 मोल वास्तविक गैस के लिए वान वाल समीकरण P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी है, और यहां से हमने पीवी का मान आर टी प्लस पी इंटू बी माइनस ए अपॉन आर टी प्लस ए बी पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर निकाला था। चूंकि ए तथा बी अत्यंत अल्प हैं इसलिए इसे हम नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, इसलिए पीवी इक्वल टू आर टी प्लस पी इंटू बी माइनस ए अपॉन आर टी।
सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यदि हम पीवी का पी के सापेक्ष अवकलन करें, सो डी बाई डी पी ऑफ पीवी ये क्या आ जाएगा, ये हमारा 0, क्योंकि ये पी पर निर्भर नहीं कर रहा है, और यहां पर ये कांस्टेंट और पी का पी के सापेक्ष अवकलन 1, सो डी बाई डी पी ऑफ पीवी इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन आर टी। बॉयल ताप पर, अर्थात यदि T इक्वल टू टीबी हो तो पीवी का मान नियत है, और पीवी का मान नियत है तो d बाई डी पी का मान 0 होगा। तो अगर मैं इस T की जगह टीबी लिखूं तो ये वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। सो b माइनस ए अपॉन आर टीबी इक्वल टू 0, और यहां से टीबी अर्थात बॉयल ताप का मान हमें क्या प्राप्त होगा, टीबी इक्वल टू ए अपॉन आर बी, तो ये हमारा बॉयल ताप है। क्रांतिक नियतांक। अब क्रांतिक नियतांक क्या है, किसी भी गैस के लिए 3 क्रांतिक नियतांक होते हैं। ये क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब तथा क्रांतिक आयतन हैं। अब सबसे पहले क्रांतिक ताप, जिसे हमने टीसी से निरूपित किया है। प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप होता है जिससे नीचे केवल दाब लगाकर गैस को द्रवित किया जा सकता है, जबकि इस ताप से ऊपर कितना भी दाब लगाया जाए गैस को द्रवित करना संभव नहीं है। तो यह विशेष ताप क्रांतिक ताप है। तो क्रांतिक ताप प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप है जिससे नीचे हम केवल दाब लगाकर गैस को द्रवित कर सकते हैं, और इससे ऊपर के ताप पर चाहे आप कितना भी दाब लगाओ गैस को द्रवित करना संभव नहीं है। किसी भी गैस का क्रांतिक ताप वह अधिकतम ताप है जिस पर गैस को केवल दाब लगाकर द्रवित किया जा सकता है। अब क्रांतिक दाब। क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक दाब क्रांतिक दाब है। तो क्रांतिक दाब वह दाब है जो किसी भी गैस को क्रांतिक ताप पर द्रवित करने के लिए आवश्यक है। तो यदि ताप का मान क्रांतिक ताप होगा तो उस समय गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक दाब हमारा क्रांतिक दाब होगा। अब अगला है क्रांतिक आयतन। तो यदि ताप क्रांतिक ताप है, दाब क्रांतिक दाब है, तो उस अवस्था में आयतन क्रांतिक आयतन के बराबर होगा। तो क्रांतिक ताप तथा क्रांतिक दाब पर गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। अब 1 मोल वास्तविक गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण से हमने P इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर निकाला है। अब यहां पर हमने विशिष्ट आयतन तथा दाब के मध्य वक्र खींचे हैं। तो यदि ताप 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो वक्र में कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। ये अब ताप यदि हम 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो वक्र ये हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम ताप के मान बढ़ाते जाएं तो वक्र इस प्रकार प्राप्त होगा। तो स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम ताप का मान बढ़ाते हैं ये जो क्षैतिज भाग है ये धीरे धीरे कम होता जाता है और 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह समाप्त हो जाता है और हमें एक बिंदु x प्राप्त होता है। ये जो बिंदु x है इसे हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो यहां पर हमने गैस के लिए विभिन्न तापों पर समतापीय वक्र खींचे हैं। x बिंदु से गुजरने वाले समतापीय इस बिंदु के क्षैतिज होंगे। और x बिंदु कौन सा है? x बिंदु हमारा नति परिवर्तन बिंदु है। तो बिंदु x पर समतापीय का ढाल 0 होगा। तो समतापीय वक्र का ढाल बिंदु x पर 0 होगा। अब यदि समतापीय वक्र का ढाल 0 है बिंदु x पर तो dp अपॉन dv इक्वल टू 0, और चूंकि बिंदु x नति परिवर्तन बिंदु है इसलिए p का v के सापेक्ष द्वितीय अवकलन भी 0 होगा। सो बिंदु x पर d2p अपॉन dv2
एट टी इक्वल टू 0। अब P का मान ये है, dP अपॉन dV इक्वल टू 0 है, तो हम इस समीकरण का V के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं। सी आ जाएगा माइनस आर टी अपॉन वी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2a अपॉन वी क्यूब इक्वल टू 0। साथ ही d2p अपॉन dv2 भी 0 है, तो पुनः हम इस p का द्वितीय अवकलन करते हैं और इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो प्रथम अवकलन ये आ गया और इक्वल टू हमने 0 कर दिया। वापस इसका v के सापेक्ष अवकलन करो और उसे भी 0 कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, 2rt अपॉन v माइनस बी होल क्यूब माइनस 6a अपॉन वी रेज़ टू 4 इक्वल टू 0। यदि क्रांतिक बिंदु की बात करें तो क्रांतिक बिंदु पर दाब क्रांतिक दाब होगा, ताप क्रांतिक ताप होगा तथा आयतन क्रांतिक आयतन होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें P को PC, T को TC और V को VC कर दें, तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, PC इक्वल टू आर टी सी अपॉन वी सी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी सी स्क्वायर। अब इस समीकरण में आप T को TC और V को VC करो, सो माइनस आर टी सी अपॉन वी सी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2a अपॉन वी सी क्यूब इक्वल टू 0। और इसको आप दूसरी साइड में ले जाओ, सो आर टी सी अपॉन वी सी माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2a अपॉन वी सी क्यूब। अब इस समीकरण में हम T को TC, V को VC कर देते हैं और इसको राइट में ले जाते हैं। सो 2RTC अपॉन VC माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू 6a अपॉन VC रेज़ टू 4। अब एक समीकरण ये आई है, दूसरी समीकरण ये है। अब आप क्या करोगे, इस समीकरण में इस समीकरण का भाग दे देते हैं। सो RTC अपॉन VC माइनस बी होल स्क्वायर होल अपॉन 2RTC अपॉन VC माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू 2a अपॉन VC क्यूब होल अपॉन 6a अपॉन VC रेज़ टू 4। और हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब VC माइनस बी होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, RTC से ये RTC कैंसिल हो गया, 2a से ये कैंसिल करोगे तो 3 और ये VC क्यूब और ये कैंसिल हो गया। तो हमको यहां पर क्या मिल रहा है, VC माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू VC अपॉन 3। सो VC माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू VC अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3VC माइनस 3B इक्वल टू 2VC। अब आप इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, सो हमको मिलेगा VC इक्वल टू 3B। सो VC इक्वल टू 3B, तो क्रांतिक आयतन 3B होगा। अब क्या करोगे, हमारी ये जो समीकरण थी इसमें हम VC को 3B रख देते हैं, कि हमने 3B रख दिया। सो RTC अपॉन 3B माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2a अपॉन 3B क्यूब। अब ये हो जाएगा 2B होल स्क्वायर और 2B होल स्क्वायर होता है 4B स्क्वायर, तो RTC अपॉन 4B स्क्वायर और ये 3B क्यूब हो जाएगा 27B क्यूब। सो अब B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल करो और यहां से हमको TC मिलेगा 8a अपॉन 27BR, क्योंकि ये 4 यहां पर आ जाएगा तो 8a और ये R नीचे आ जाएगा तो 27BR, तो TC का मान हमें ये मिल गया। अब PC का मान ये है, VC हमने ये निकाला है और TC हमारा ये है, तो हम यहां पर इस TC की जगह 8a अपॉन 27BR, इस VC और इस VC की जगह 3B रखें। सो PC इक्वल टू R अपॉन 2B इंटू 8a अपॉन 27RB माइनस a अपॉन 9B स्क्वायर। अब यहां पर आप इस R से ये R कैंसिल कर दो, सो साथ में ये 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 4, सो 4a अपॉन 27B स्क्वायर माइनस a अपॉन 9B स्क्वायर। और यहां से a अपॉन 9B स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर बचेगा 4/3 और यहां पर 1, और 4/3 माइनस 1 होता है 1/3। सी हो जाएगा a अपॉन 27B स्क्वायर।
सो पीसी इक्वल टू ए अपॉन 27 बी स्क्वायर। सो क्रांतिक दाब ये आ गया, क्रांतिक ताप ये हो गया और क्रांतिक आयतन हमें ये मिल गया। क्रांतिक नियतांक, अब क्रांतिक नियतांक क्या है? आर टी सी अपॉन पी सी, वी सी को हम क्रांतिक नियतांक कहते हैं। आर एज इट इज, टी सी की जगह आप ये रखोगे, सो 8 a अपॉन 27 आर बी, इस पी सी की जगह a अपॉन 27 बी स्क्वायर, सो 27 बी स्क्वायर अपॉन ए, और इस वी सी की जगह 3b, सो 1 अपॉन 3b। अब यहां पर ये a से a कैंसिल हो गया, ये b और ये b स्क्वायर, सो b स्क्वायर कैंसिल हो गया, 27 से 27 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, सो यहां पर हमको मिल गया 8 अपॉन 3। सो आर टी सी अपॉन पी सी वी सी हो गया 8/3। तो क्रांतिक नियतांक का मान सभी गैसों के लिए 8/3 होता है। तो यह मान सभी गैसों के लिए नियत है। तो यहां पर हम आज का हमारा अध्याय समाप्त करते हैं। इसके नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कर सकते हो, वहां पर लिंक से आप डायरेक्ट नोट्स पर मूव कर सकते हो। सो गुड बाय।